सपने तो सभी देखते हैं, लेकिन उन सपनों को पूरा करने के साधन नहीं होते हैं मेरे पास। तुम्हें देखकर मुझे अपने पिता की याद आई। बेटे, अगर तुम्हारा और राहुल का खानदान बराबरी का होता तो तुम्हें इतनी तकलीफ नहीं होती। पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, रिश्ते भी खरीदे जा सकते हैं। शादी के बाद तुम्हें उस घर में क्या इज्जत मिल रही है? हेलो जूही मैडम, डॉक्टर राहुल की कार का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? कार को ट्रक ने टक्कर मारी है। राहुल है कहाँ? यही हॉस्पिटल में। राहुल, राहुल, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? राहुल, मैं बहुत डर गई थी। राहुल, मैं गाड़ी में नहीं था, कार में कोई गाड़ी को टक्कर मार के चला गया था। बस राहुल, अब कुछ मत कहो, मुझे ऐसे ही रहने दो राहुल। नहीं राहुल, वैसे मुझे पता नहीं था कि एक्सीडेंट कितना फायदा होगा। मेरी रूठी हुई बीवी आकर मेरी बाहों में आ जाएगी। शट अप राहुल। अब जूही, मैं जाऊं? मेरा ऑपरेशन में सब वेट कर रहे हैं। राहुल, बस अभी तो तुम्हें ही मुझे पता चलता है। चल। Love you. I love you too, Rahul. जूही बेटा, सब कुछ ठीक तो है ना? जी? बहुत डर लगता है आजकल, जिंदगी की कोई कीमत ही नहीं रही। राहुल बेटा तो बहुत अपसेट हो गया होगा अपनी गाड़ी को लेकर, है ना? जी? पिछले 25 साल से इस बिजनेस में हैं हम। हर तरह के लोगों से जान पहचान रखनी पड़ती है हम। उन्हें पता नहीं था कि तुम हमसे मिल चुकी हो, वरना यह हादसा कभी नहीं होता। खैर, फिक्र की कोई बात नहीं है बेटा, एक बुरा ख्वाब समझकर भूल जाओ इसे, ओके?
अनीता, पांडे फार्मास्यूटिकल्स को एक अपॉलजी लेटर लिखो। उसमें लिखो कि हमसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है और उनके बारे में हमें जो भी गलतफहमी थी वो अब दूर हो गई है। या प्लीज डू दैट। कैसे? तुम्हारी ये गलतफहमी कैसे दूर हो गई जूही सिंह? सिमरन, हम एक आदमी की वजह से अपने पुराने सप्लायर से अपना रिश्ता तो खराब नहीं कर सकते ना। या और उसने हमसे कहा है कि जितने भी लोग उसकी तरफ से इस केस में इन्वॉल्व थे वो उन्हें निकाल देगा। तो बस हमें और क्या चाहिए? एग्जैक्टली जूही। लेकिन जूही, मैं तुम्हें याद दिला दूं कि कुछ देर पहले तुम उनके खिलाफ एक्शन लेने वाली थी, तो अचानक से अपना फैसला कैसे बदल दिया? हृदय परिवर्तन कैसे हो गया तुम्हारा जूही जी? सिमरन, जल्दबाजी में मुझसे गलत कदम उठ गया था और इतने जिम्मेदार पोस्ट में मैं गलत कदम तो नहीं उठा सकती ना। रियली जूही? मैडम, मैं पांडे फार्मास्यूटिकल से आया हूँ। पांडे जी ने मुझे आपको ये पर्सनली देने के लिए कहा था। ओहो, तो इस वजह से तुमने अपना फैसला बदल दिया। वेरी गुड, वेरी गुड। वेरी नाइस जूही, आई एम सो इम्प्रेस्ड। जस्ट होल्ड ऑन। हाँ, हेलो राहुल, प्लीज जल्दी से जूही के कैबिन में आ जाओ ना। और हाँ, डॉक्टर शशांक को भी लेते आना, अर्जेंट है। हाँ, बाय। सिमरन, इसमें राहुल और सर को बुलाने की क्या जरूरत है? जरूरत थी ना जूही। क्यों? तुम नहीं चाहती कि राहुल को तुम्हारी असलियत का पता चले? सब ये देखिए सर। सिमरन, क्या ये सब? सर, ये पांडे फार्मास्यूटिकल्स वालों ने जूही के लिए भेजा है। क्यों? जूही पहले उनका ऑर्डर कैंसिल करने वाली थी सर, फिर उसने अपना फैसला बदल दिया। जी, क्यों किया तुमने जूही ऐसा? पैसों के लिए? पैसे चाहिए था तो मुझसे मांग लेती, राहुल से मांग लेती। ये सब करने की क्या जरूरत थी? ये पोस्ट तुम्हें थी और इतना बड़ा विश्वासघात किया तुमने। सिमरन, एक मिनट। जो ये सब क्या है? जुई, क्या ये सच है कि तुमने ऑर्डर कैंसिल किया और वापस दे दिया? जी सर। मेरे समझ में नहीं आता। I don't understand. तुमने हम सबके साथ, संजीवनी के साथ तुमने विश्वासघात किया। मेरे समझ में नहीं आता क्यों किया तुमने। क्या मेरी तालीम में कोई कमी रह गई थी? सब प्लीज अपने आप को दोष मत दीजिए सब। जूही, मैं तुम्हें एक और चांस देती हूं, लेकिन सिर्फ राहुल की वजह से। सब देखिए, इस मामले को यहीं खत्म कर दे तो अच्छा है, इसलिए मैंने सिर्फ आपको और राहुल को यहां बुलाया। हो सकता है जूही की कोई मजबूरी हो जिस वजह से उसे ये गलती हो गई। नहीं सिमरन, मुझे सजा मिलनी चाहिए अगर मैंने गलती की है तो। लेकिन सिमरन, अगर मैंने गलती की है तो। लेकिन तुम तो मेरी बात सुन ही नहीं रही हो। यह बात सच है कि मिस्टर पांडे ने मुझे ये पैसे भेजे हैं, लेकिन ये पैसे मेरे लिए नहीं है, संजीवनी के लिए। मैंने संजीवनी के सारे सप्लायर्स को डोनेशन के लिए ऑफर किया था, हमारे चैरिटी फंड के लिए। और मिस्टर पांडे मान गए, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और उन्होंने ये 50,000 रुपए भेजे हैं। अगर तुम्हें यकीन नहीं होता है तो तुम उन्हें खुद फोन कर सकती हो, नंबर तो तुम्हारे पास है ही। या हेलो मिस्टर पांडे, मैं सिमरन मेहरा बोल रही हूँ। वो आपने जूही सिंह को जो 50,000 रुपए भेजे हैं वो किस लिए थे? आपके हॉस्पिटल के चैरिटी फंड।
चैरिटी और हम, अरे भाई संजीवनी में तो हमारी इज्जत ही बढ़ गई। खूब, बहुत खूब। सारे मामले को ऐसा पलट दिया कि मैं तो हैरान रह गया। तुमने अपना टेस्ट वाकई में फर्स्ट क्लास में पास कर लिया है। भाई मैंने तो वो पैकेट खुलेआम भेजा था। तुम चाहती तो मेरा नाम ले सकती थी, लेकिन तुमने पूरा मामला बड़ी समझदारी से संभाल लिया। लेकिन पांडे जी, अगर मैं आपका नाम बता देती तो? बेटा इतना रिस्क तो उठाना ही पड़ता है, और फिर मैं संजीवनी को रजत से बचाना भी तो चाहता हूँ। नहीं सच में। और मैं एक बेहतर जिंदगी चाहती हूँ। बिल्कुल, और सिमरन से बड़ी बड़ी गाड़ियां भी तो चाहिए तुम्हें। मैंने तुम्हें बेटी कहा है, तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। देखो बेटा, ध्यान से सुन। संजीवनी में कैच कैन मशीन आने वाली है। उसके लिए बहुत सारे टेंडर्स आएंगे, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ पांडे फार्मास्यूटिकल्स को ही मिलना चाहिए। और वो दवाओं का कोटा भी जरा बढ़ जाए तो अच्छा रहेगा। ये टेंडर मेरे लिए बहुत जरूरी है बेटा। तुम्हारी गाड़ी भी इसी से आएगी, और फिर तुम्हें यूं ऑटो में नहीं घूमना पड़ेगा। समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? जी, बहुत अच्छी तरह। आपका काम हो जाएगा। वेरी गुड। पर इसी बात पर तुम्हारे लिए एक और ट्रीट हो जाएगी। ओके? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।